आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है तो उत्तर प्रदेश में आज खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के लोग बाबा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज जन्मदिन है। योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बने तो ये कई मायनों में लीक से अलग था। कम से कम यूपी की राजनीतिक कहानी तो यही साबित करती है। पार्ट 1 में जब सीएम बने तो रेस में कई दावेदार थे, लेकिन नाम अनाउंस हुआ उनका। पार्ट 2 तो यूपी में कोई सीएम लगातार रिपीट नहीं कर पाया था, लेकिन राजनीति के योग को भी योगी साथ चुके थे। सो दूसरी बार जब सीएम बने तो यूपी में 37 साल बाद इतिहास रच दिया। सवाल ये है कि आखिरकार योगी ने ये कारनामा किया कैसे? तो इसका क्रेडिट योगी के पार्ट 1 वाले दौर को जाता है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि दूसरी बार जब योगी सीएम बने तो ये साबित हो गया कि राजनीति का ये महायोद्धा अपराजेय है। मिथकों में फंसी यूपी की राजनीति में योगी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे सीएम का रहा है जिसने लगातार मिथक तोड़े हैं। दूसरी बार लगातार सीएम बनने का कारनामा पिछले 37 सालों में, लेकिन योगी का राजयोग ऐसा कि उन्होंने वो भी कर दिखाया। पर हैरानी भी क्या, अगर करीब से निगाह डालें तो योगी का राजनीतिक सफर ही मिथक तोड़ने का रहा है। मिथक तोड़ने वाले महंत। मिथक नंबर 1, नोएडा जाने वाला फिर सीएम नहीं बनता। योगी 1-2 बार नहीं, पूरे 22 बार नोएडा गए और फिर भी सीएम बने। अखिलेश सीएम रहते कुर्सी जाने के डर से कभी नोएडा नहीं गए। यूपी की सियासत में करीब 3 दशक से मिथक था। कहा जाता था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाता है कुर्सी चली जाती है। नोएडा को लेकर मिथक 1988 से था। तब के सीएम वीर बहादुर सिंह नोएडा आए। अगला चुनाव हार गए वीर बहादुर। नारायण दत्त तिवारी सीएम बने। 1989 में नोएडा आए। कुछ समय बाद तिवारी की कुर्सी गई। कल्याण और मुलायम के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो नोएडा आए और सीएम पद चला गया। 2011 में माया भी नोएडा गई। अगले चुनाव में उनकी सरकार भी गई। इसे मिथक का डर कहिए कि जब अखिलेश सीएम बने तो कभी नोएडा नहीं गए। डर शायद ये कि कुर्सी ना चली जाए, लेकिन जो डर गया सो घर गया। अखिलेश इस मिथक को मानने के बाद भी दोबारा सरकार नहीं बना सके, लेकिन योगी है तो मुमकिन है। ऐसे में सीएम बनकर योगी आदित्यनाथ ने नोएडा के 22 से ज्यादा दौरे किए और बम्पर बहुमत के साथ सरकार में वापसी की। योगी से तब किसी ने सवाल भी किया था तो उनका जवाब यही था कि मैं मिथक तोड़ने राजनीति में आया हूं। मिथक नंबर 2, मंगल नहीं सारे वार योगी के लिए शानदार। योगी सरकार का पहला शपथ ग्रहण समारोह 19 मार्च 2017 को हुआ था। वो दिन रविवार का था। योगी ने पहली 2 बैठकें मंगलवार को ली थी। योगी कैबिनेट की पहली बैठक 4 अप्रैल 2017 रामनवमी पर हुई थी। इसमें 9 फैसले लिए गए थे। इसमें अहम फैसला किसानों की कर्ज माफी का था। योगी कैबिनेट की दूसरी बैठक 11 अप्रैल 2017 हनुमान जयंती पर हुई थी। इसके बाद अहम दौरे और ज्यादातर कैबिनेट की बैठक मंगलवार को ही होती रही है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा होती रही। कई की राय में योगी मंगलवार को शुभ मानते हैं, इसीलिए वो महत्वपूर्ण फैसलों के लिए मंगलवार का दिन चुनते हैं। कोई इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बताता था, लेकिन ये मिथ भी मिथ ही रहा, क्योंकि योगी राज पार्ट 2 की शुरुआत मंगलवार को नहीं बल्कि शुक्रवार को हुई। तारीख थी 25 मार्च 2022, जब योगी ने दूसरी बार यूपी के सीएम पद की शपथ ली थी।
मिथक नंबर 3, सीएम रहना है तो एक्सप्रेस वे से दूर रहो। यूपी की राजनीति से एक्सप्रेस वे का भी मिथक जुड़ा। जिस सीएम ने एक्सप्रेस वे का शिलान्यास या उद्घाटन किया, उसकी सत्ता में वापसी नहीं हो पाती थी, ये मान्यता बनी। 2002 में माया ने ताज एक्सप्रेस वे की शुरुआत की। शिलान्यास के बाद ही उनकी सरकार गिर गई। 2012 में अखिलेश की सरकार बनी। ताज एक्सप्रेस वे को पूरा कराया अखिलेश ने। नया नाम यमुना एक्सप्रेस वे दिया। इसके बाद आगरा एक्सप्रेस वे का भी लोकार्पण किया। 2017 में अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनी।